उन्होंने खोल के कहा कि मुझे मेरे भाभी से मेरा अफेयर चला, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है डाइवोर्स ले लो। तो मैंने डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल किया है। भाभी के साथ उसका नाजायज संबंध है। हस्बैंड नहीं है क्या? उसका हस्बैंड भी है। हाँ, उसके भाभी से उसका नाजायज संबंध है। उसके एक 4-5 साल का लड़का था, मुझसे ज़बरदस्ती कह रहा था कि तुम बच्चा प्रेगनेंसी नहीं करोगी। कि पहले 2 महीने हमारे घर पे यहाँ वो रह चुका था, तो हमारे घर का वो पूरा कोना-कोना जानता था। हाँ, उसके बाद जब इन्होंने मारा पीटा तो पापा ने कहा नहीं अब उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो उन्होंने खोल के कहा कि मुझे मेरे भाभी से मेरा अफेयर चला, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है डाइवोर्स ले लो। तो मैंने डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल किया है कोर्ट में, उसी का मुकदमा चल रहा था। फिर मम्मी को मारने के 1 मिनट पहले उसने मुझसे 3 लाख रुपए माँगा। मैंने कहा ठीक है मुझे मोहलत दो, मम्मी को तुम छोड़ो, मैं 3 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करती हूँ। लेकिन तब तक वो लात घूँसे और चाकू दिखा के मारने लगा। फिर मैं गुहार लगाने के लिए पीछे के रास्ते से निकली। जब तक मैं पीछे के रास्ते से मार्केट में सड़क पे निकली तो पीछे के रास्ते से चाकू फेंक के भाग गया। चाकू फेंक के भाग हाँ, गए इतना वो। बड़ा चाकू था जिससे जानवरों उन्वरों की मर्डर किया जाता है, हलाल किया जाता है, उतना बड़ा छुरा था पूरा। हाँ, उसी से उन्होंने भाभी का उसका वैसा संबंध था? मारा। हाँ, उसके भाभी के साथ उसका नाजायज संबंध है। उसका हस्बैंड नहीं है क्या? उसका हस्बैंड भी है। हाँ, उसके भाभी से उसका नाजायज संबंध है। उसके एक 4-5 साल का लड़का था, मुझसे ज़बरदस्ती कह रहा था कि तुम बच्चा प्रेगनेंसी नहीं करोगी, इसी को गोद ले लो। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उसी पे हमारा बात ज़्यादा बिगड़ा और जितने जेवरात थे सब उन्होंने छीन-छान के मुझे वहाँ पे बॉम्बे ले जाके वहाँ पे मुझे बहुत मारा था। फिर मुझे घर पे भी जान से मारने की कोशिश की थी। तब मैंने तलाक के लिए दाखिल किया, नहीं तो मैं तलाक नहीं चाहती चल थी। अब कितना दिन बाद आपको जानकारी हुई कि मतलब उसका और उसके भाभी संबंध चल रहा मेरे है? शादी के 1 महीने बाद से। 1 महीने बाद ही? हाँ। अच्छा। मैंने देखा कि ये डायरेक्टली वो कमरे में लेटी थी, ये जाके उसके बगल में बैठ के 1 मिनट। कर रहा था। तो तुम ऐसे यहीं हो जाओ ना, आप इस और तरफ उसकी माँ भी 4-4 इधर हो जाओ। शादी करी है। जाओ जाओ। उसका बाप भी जीवित है अब साफ आ और रहा है? कहती है कि बाप अब मर बताओ। गया है। हैं? समस्या क्या है? एक मिनट। हाँ तो बोलो तो। 1 मिनट। हाँ, ठीक ठीक। बस। अच्छा मतलब ये रहा कि जैसे ये जानकारी आपको पहले हो गया था, हाँ। तो फिर उसके बाद आप बताया अपने घर वालों से? हाँ, मैंने मम्मी से ये बात शेयर की क्योंकि मैं ना पापा से कह सकती थी ना भाइयों से। तो मैंने मम्मी से ये बात बताया तो मम्मी ने अपने हिसाब से पिताजी को समझाया कि सालू इसीलिए वहाँ जाना नहीं अब चाहती। तो पापा और भाई मतलब बड़े बुजुर्गों ने भी ये मिलके डिसीजन लिया अच्छा। कि जब वो भाभी से फंसा तो खुश नहीं रखेगा। तो वहीं पे सब लोगों ने डिसीजन लिया कि अलग कर दो, वो अपना देखे तुम अपना देखो। पहले जानकारी नहीं मिली कि भाभी शादी से पहले जानकारी नहीं थी, जानकारी थी भी लेकिन उतना डाउट नहीं था सर, डाउट नहीं था। बाद में सब कुछ पता चला। माँ इनकी 4-4 शादियाँ करके बैठी हैं, एक मुस्लिम है, 3 ब्राह्मण हैं। ये मतलब किसी का सगा लड़का नहीं है। मतलब कहीं न कहीं ये हाँ, सब चीज़ें उनके यहाँ हाँ। बहुत दिन से चल रही हैं। हाँ, बोलिए। तुम जो बोल रहे हो वो मत बोलो, जो मेन मुद्दा है वो बोलो कि कट जाएगा भैया, पूरी कट जाता है 420 मित्र, है, कट जाता है भाई यार। क्योंकि बाप उसके जीवित है मृतक बता के शादी की। गालियों रुको मिनट। उस टॉपिक पे जाओ ना तुम। 1 मिनट। बाप उसका